रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर विदाउट फंक्शनल ग्रुप, हम यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी है लंबी चेन, सबसे लंबी चेन, और लोएस्ट पॉसिबल नंबर्स देने हैं उन कार्बन्स को जिनमें साइड में ब्रांचेस या फिर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स को जब नाम देना है तो आपने फिर नंबरिंग देते हुए उनका नाम नहीं देखना है, आपने लोएस्ट लोकेंड का ध्यान रखना है कि लोएस्ट नंबर मिल जाए। फिर जब एक बार आपने नाम पोजीशन दे दी, फिर नाम लिखते हुए आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना है। 6 इथाइल 2 मिथाइल, सारे लेटर स्मॉल लेटर में होने चाहिए, लेटर के बीच में कोई ब्रेक नहीं होगी, नंबर के बीच में कॉमा लगेगा और लेटर और नंबर के बीच में हाइफन लगेगा। इफ़ आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स प्रेजेंट है तो आपने डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ये सब यूज़ करना है, बट ध्यान रहे इनके जो फर्स्ट लेटर्स हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं किया जाएगा। डाई का डी, ट्राई का टी, ये सब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं किया जाता है। अगर दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं बट वो इक्विवेलेंट पोजीशन पे प्रेजेंट है तो फिर आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखकर नंबर देना है, अगर वहाँ पे इक्विवेलेंट पोजीशंस पे वो प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 इथाइल 6 मिथाइल, ठीक है। और नेक्स्ट है, अगर सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ ब्रांच्ड है, अगर सब्स्टिट्यूएंट खुद भी ब्रांच्ड है तो आपने कैसे नंबरिंग देनी है, आपने चेन को थोड़े टाइम के लिए इग्नोर करना है। बस आपने ये देखना है कि जो मेन चेन है उसके साथ में जो कार्बन अटैच्ड है उसको आपने नंबर 1 देना है, बाकी को 2, 3, 4, और जैसे यहाँ पे इसकी नेमिंग कर देनी है 1,3 डाईमिथाइल ब्यूटाइल, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो 4 कार्बन है ब्यूट, और ब्यूटाइल लिखेंगे, ब्यूटेन नहीं लिखेंगे क्योंकि ये खुद सब्स्टिट्यूएंट है अभी, ठीक है। और फिर उसके बाद लिखेंगे इसकी पोजीशन, 4th पोजीशन पे 1,3 डाईमिथाइल ब्यूटाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और डेकेन है, बीच में कोई भी स्पेस या फिर कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ हमेशा राइट करना है इन नाम्स को पैरेंथेसिस में, जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके नामों को पैरेंथेसिस में लिखना है। इफ़ राइटिंग द ट्रिवियल नेम्स, अगर आप ट्रिवियल नेम्स लिख रहे हो, सेकेंडरी, टर्शरी, आइसो, नियो, तो ध्यान रहे जहाँ आप आइसो नियो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख रहे हो, आइसो पेंटाइल है या नियो पेंटाइल है साथ में अटैच, तो फिर वहाँ पे आई और एन जो है, आइसो का आई और नियो का एन कंसिडर किया जाएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। बट अगर सेकेंडरी और टर्शरी लिखा हुआ है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, तो वहाँ पर प्रीफिक्सेस में एस और टी को कंसिडर नहीं किया जाएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। और ये ट्रिवियल नेम्स तभी अलाउड होते हैं जब आपके जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये फर्दर ब्रांच नहीं है बहुत ज़्यादा। अगर सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच खुद ब्रांच्ड है, मान लो आपकी जो लंबी सी चेन है ये बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड है, तो कौन सी वाली ब्रांच को आप कौन सी वाली चेन को आप कंसिडर करोगे, अगर दोनों चेन्स इक्वल साइज़ की हैं तो आप वो वाली चेन को कंसिडर करोगे जिससे आपको ज़्यादा नंबर ऑफ साइड चेन्स मिल रहा है। और जब आप एक बार चेन की सिलेक्शन करेंगे तो आपने देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, वो आपने रूल हमेशा फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल इस वाले केस में आप ये वाली चेन कंसिडर करोगे तो सिर्फ 2 ही सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, बट अगर आप ये वाली चेन कंसिडर करोगे तो आपके पास 1, 2, 3 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स बन जाते हैं। इसलिए आपने सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स देने वाली चेन को सिलेक्ट करना है। और अगर आप